सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के पाठ 4 के अध्ययन से खेलों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है खेल प्रतियोगिता। प्यारे भैया बहनों, आप खेल प्रतियोगिताओं के बारे में तो जानते ही होंगे। कई ऐसे खेल आप खेलते भी होंगे। कुछ खेल प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालय में भी आयोजित की जाती है। ये देखिए, बाधा दौड़, बैडमिंटन, लंबी कूद, गोला फेंक, कबड्डी और खो खो। तो आज हम खो खो खेल के बारे में जानेंगे और इसके कुछ नियम भी हम आज जानेंगे। इस प्रकरण के अध्ययन के बाद हम खेलों के बारे में जान सकेंगे। खो खो खेल के संबंध में हम विस्तार से समझ सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल का परिचय। यह खेल मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है। खो खो खेल का जन्म स्थान बड़ौदा है, अर्थात इस खेल का प्रारंभ बड़ौदा शहर से हुआ है। यह पूर्णतया भारतीय खेल है। खो खो खेल के नियम। आइए हम खो खो खेल के नियम जानते हैं। खो खो के खेल में एक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल 2 पारी का होता है। प्रत्येक पारी में 9-9 मिनट छूने तथा 9-9 मिनट दौड़ने का काम होता है। छूने वाले को चेज़र तथा दौड़ने वाले को रनर कहा जाता है। सारे खिलाड़ियों में से रनर और चेज़र कौन बनेगा, इसका निर्णायक टॉस द्वारा लेते हैं। टॉस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। खेल की शुरुआत में सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। तो इस खेल में चेज़र और रनर का निर्णय टॉस द्वारा किया जाता है। यदि चेज़र रनर को पकड़ या छू लेता है तो रनर आउट माना जाता है। जिस टीम के ज़्यादा अंक होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल का मैदान। खो खो के खेल का मैदान आयताकार होता है। यह देखिए, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये खो खो का खेल का मैदान है, आयताकार होता है। यह मैदान 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। मैदान के बीच में एक गली बनाई जाती है जिसमें भैया बहन एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। इस गली की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, जिसमें भैया बहन एक दूसरे के विपरीत बैठ पाते हैं इस पंक्ति में। अब हम जानते हैं खेल की आवश्यक सामग्रियों के बारे में। सबसे पहले है चूना। मैदान को खो खो के खेल का मैदान, इसका आकार देने के लिए हमें चूने की आवश्यकता होती है लाइनिंग के लिए। दूसरा है टेबल कुर्सी, निर्णायक की सुविधा के लिए, जिस पर निर्णायक बैठकर खेल देखते हैं और उसका निर्णय लेते हैं। तीसरा है परिणाम तालिका, खेल के परिणाम के अंकन हेतु। इस परिणाम तालिका में खेल के अंक लिखे जाते हैं निर्णायक द्वारा। आगे है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। खेल के दौरान अगर किसी भैया बहन को चोट आदि लगने पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी की हमें आवश्यकता होती है। भैया बहनों, प्राथमिक चिकित्सा पेटी के बारे में हम इसी अध्याय के अगले वीडियो में विस्तार से जान सकेंगे। आगे है सीटी यानी विसल। खेल निर्णायक द्वारा खेल के दौरान नियम पालने के लिए विसल की आवश्यकता होती है। आगे है दर्शकों के लिए बैठने एवं पानी की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कक्षा कार्य है। 3 प्रश्न आपको कक्षा कार्य में डाले गए हैं।
पहला प्रश्न है, खो खो के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई लिखिए। इसका उत्तर है, खो खो खेल के मैदान की लंबाई 29 मीटर एवं चौड़ाई 16 मीटर होती है। दूसरा प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में। तीसरा प्रश्न है, खो खो खेल का जन्म स्थान लिखिए। तो उत्तर है, खो खो खेल का जन्म स्थान बड़ौदा शहर है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में किन किन खेलों का आयोजन होता है? उत्तर, खो खो खेल, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा दौड़, गोला फेंक, बैडमिंटन आदि खेलों का आयोजन हमारे विद्यालय में होता है। खो खो खेल के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, चूना, टेबल कुर्सी, परिणाम तालिका, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, सीटी अर्थात विसल, पानी एवं दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हमें होती है। आगे बढ़ते हैं। भैया बहनों, आप भी अपने साथियों के साथ खो खो खेल के इन नियमों के साथ खेलकर आनंद लेंगे एवं खेल के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।